कि हम पूरे हिमाचल प्रदेश में 29 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी पार्टी मजदूर किसान मेहनत कश की पार्टी है, हम आज अपनी पार्टी को सक्रिय करने के लिए आए हैं कि वो जाए किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, और जो हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ ने 29 जुलाई को सचिवालय की ओर कूच करने का फैसला लिया है, उसको सफल बनाए। कूच करने का फैसला क्यों लिया है? कूच करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि हाई कोर्ट के आदेशों के आधार पर हिमाचल के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर बेदखली की जा रही है। बड़े का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो छोटा है, 5 बीघे वाला है, 3 बीघे वाला है, 2 बीघे वाला है, विधवा है, गरीब है, बीपीएल है, उनके घरों में ताले लगे हैं और उनको घरों से बाहर कर दिया है। ऐसा हमने आजाद भारत में कहीं नहीं देखा। और ये हमारा संविधान हमें और सरकार का दायित्व बनाता है कि वो एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, उसकी जिम्मेवारी है लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने का और उनके माल और उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने का। लेकिन इसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार असफल रही है। वो इस कोर्ट के ऑर्डर को रोकने में सक्षम नहीं हुई है। वो हाई कोर्ट में इस विषय को लेकर गई नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि जितनी बेदखली अभी तक हिमाचल प्रदेश में डीएफओ द्वारा की गई और वो अपील में डिविजनल कमिश्नर के पास गई, और सरप्राइजिंगली हाई कोर्ट ने भी बहुत सी कानूनी बातों को नजरअंदाज किया, जैसे कि नोटिस देना, स्पीकिंग ऑर्डर देना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, गवाही को लेना, एविडेंस को लेना, वो सारी चीजें ना कर बेदखली की है। ये संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। तो दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये हिमाचल प्रदेश में जो बेदखली हो रही है, इसको यथास्थिति इसमें रखी जाए। जो याचिकाकर्ता वहां पर गए, उनको कहा कि भी यथास्थिति रखी जाए। जब तक हम बड़ा बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें गठित नहीं कर देते हैं, तब तक उसको रखा जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें बेदखली में लगा है, और ऐसे समय में सेब के वृक्ष काटे जा रहे हैं जब त्रासदी हिमाचल प्रदेश के हिस्सों, अलग अलग हिस्सों में आई है। इससे त्रासदी बढ़ने का और खतरा है, क्योंकि सॉइल का इरोजन होगा, तेज बारिशें आएगी और जमीन खिसकेगी और इससे त्रासदी बढ़ेगी। दूसरा यह है कि जो ब्रॉड लीफ हमारा होता है पेड़, वो कार्बन को शो करने का काम करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक्ट लाया था इस बात के लिए कि वो जो कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं दुनिया के पैमाने पर, उसको किस तरीके से एक कंट्रोल्ड लेवल में रखना है। और उसके लिए जो ब्रॉड लीफ के पेड़ होते हैं, वो सबसे ज्यादा उसको फायदा देते हैं कार्बन शो करने में। लेकिन ये सरकार के और ये कोर्ट के नजर में ये बातें क्यों नहीं आ रही है, ये भी बड़ी दुखद है। और ये भी उन्होंने मान लिया कि जो सेब है ये जंगल का स्पीसीज नहीं है, ये बिल्कुल जंगल का स्पीसीज है, पालतू से सेब पैदा हुआ। कुछ इलाकों में जहां मैं स्वयं गया, चेरी के पेड़ काट लिए, वो पाजे पर लगते हैं। ये आपके इसके पेड़ काट लिए हैं नाशपाती के, वो आपके कैंथ पर लगते हैं या शेगोड़ पर लगते हैं, तो वो भी जंगल की स्पीसीज है। तो ये कोर्टों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसीलिए आज ये एक मुख्य प्रश्न बना है जिसके लिए हमने तय किया है कि सचिवालय के ओर कूच करना है ये 29 जुलाई को। इसलिए यहाँ पर हम आए हैं कि एक जनमत पैदा करना, इस बात को समझाना और इस संघर्ष को तेज करने का कार्य सिरमौर के अंदर भी किया जाए।